जय मसीह के भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह हमारे परमेश्वर के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द सो कॉल्ड गॉस्पेल ऑफ बारनबास। हमारे मुसलमान दोस्त इसे कहते हैं बारनबास की इंजील। वो दावा करते हैं कि ये गॉस्पेल ऑफ बारनबास को बारनबास ने लिखा है, जिसका नाम प्रेरितों की किताब में मिलता है। और इस गॉस्पेल ऑफ बारनबास में यह लिखा गया है कि यीशु मसीह सूली पे नहीं चढ़े, उनके जगह पे यहूदा इस्करियोत को सूली पे चढ़ाया गया। और जब यीशु की मौत सूली पे नहीं हुई, यीशु सूली पे मरे ही नहीं, तो उनका पुनरुत्थान तो दूर की बात है। ये सवाल आपने भी बहुत बार सुना होगा जब आप किसी भी मुसलमान से यीशु के क्रूस पे मृत्यु के टॉपिक पे बात कर रहे होंगे, तब वो लोग ये आर्गुमेंट उठाते हैं। आज मैं आपको इररेफुटेबल डिटेल्स दूंगा, ताकि अगर कोई आपको इसके बारे में झूठ बोलने की कोशिश करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। पहला, हाँ, बारनबास नाम के दो किताब है आज की तारीख में। एक है मशहूर गॉस्पेल ऑफ बारनबास और एक है जिसे कम लोग जानते हैं, एपिस्टल ऑफ बारनबास। एपिस्टल ऑफ बारनबास का तारीख दिया है स्कॉलर्स ने 6वीं सदी यानी 500 साल बाद यीशु मसीह के, और गॉस्पेल ऑफ बारनबास को लिखा गया है 1500 सदी में यानी सिर्फ 500 साल पहले। अब आपको बता दूं कि मुसलमानों को इस गॉस्पेल ऑफ बारनबास से इतना प्यार क्यों है, क्यों ये बाकी गॉस्पेल्स को नहीं मानते। आखिर इस गॉस्पेल ऑफ बारनबास में ऐसा क्या है। कुरान के सूरा 4 आयत 157 और 158 के अनुसार यीशु मसीह सूली पे नहीं चढ़े, उनके जगह पे कोई और चढ़ा। और इस गॉस्पेल ऑफ बारनबास में भी यही लिखा है कि यीशु सूली पे नहीं चढ़े, उनके जगह पे यहूदा इस्करियोत को चढ़ाया गया। इसीलिए हमारे मुसलमान दोस्तों को इस गॉस्पेल ऑफ बारनबास से बहुत ही प्यार है। लेकिन दुनिया के जितने भी बड़े नामी जामी स्कॉलर्स हैं, एक भी ये नहीं मानते कि कुरान के सूरा 4 में जो लिखा है वो सच है। सभी लोगों ने इसको ठुकरा दिया ऐतिहासिक सबूतों के साथ। अब हमारे मुसलमान दोस्तों के पास सिर्फ ये एक ही डॉक्यूमेंट है ये कहने के लिए कि यीशु सूली पे नहीं मरे। मतलब डूबते हुए आदमी को तिनके का सहारा जैसे बात हो गई है। अब देखते हैं इस गॉस्पेल ऑफ बारनबास की हिस्ट्री, इसका इतिहास। मुसलमान बोलते हैं कि इसको 1500 साल पहले लिखा गया था। मुसलमान कंफ्यूज हो चुके हैं एपिस्टल ऑफ बारनबास और गॉस्पेल ऑफ बारनबास के बीच। लेकिन हम देखेंगे क्या ये दावा सच है या झूठ। गॉस्पेल ऑफ बारनबास की खोज हुई थी 1709 में। 18वीं सदी में हॉलैंड देश में ये किताब मिला था, और इसका मूल भाषा मतलब जिस भाषा में इसे लिखा गया है वो है इटालियन और स्पेनिश भाषा में, और थोड़े थोड़े अरबिक के शब्द भी मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, दुनिया के सारे स्कॉलर्स ने इस गॉस्पेल ऑफ बारनबास को एक झूठा किताब, एक फॉर्जरी किताब साबित कर चुके हैं। चाहे वो क्रिश्चियन स्कॉलर हो या एथिस्ट स्कॉलर हो या एग्नोस्टिक स्कॉलर हो या और कोई, सभी वर्ग के स्कॉलर्स ने यह भी कहा है कि अगर इसको तारीख दे कि ये कब लिखा है, तो सबसे पुराना तारीख इसका होगा 15वीं सदी, और ये किताब मिला है 18वीं सदी में। तो जो लोग ये कहते हैं कि इसको 1500 साल पहले लिखा गया था, वो साफ झूठ है। अब आते हैं इस किताब के कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम, जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये एक फ्रॉड, एक झूठा किताब है। पहला, इस किताब में इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद का नाम लिखा गया है। सोचिए, अगर इसे 1500 साल यानी 5वीं सदी से पहले लिखा गया होता तो मोहम्मद का नाम कहां से आ गया, जो पैदा हुए 7वीं सदी में 100 साल बाद। दूसरा, इस गॉस्पेल ऑफ बारनबास में एक और किताब के कोटेशंस मिलते हैं। उस किताब का नाम है इन्फर्नो यानी नर्क, जिसे लिखा था दांते नाम के आदमी ने। उसने इस किताब को लिखा था 14th सेंचुरी में यानी 600 साल पहले। अगर गॉस्पेल ऑफ बारनबास को 1500 साल पहले लिखा गया था, तो उसमें इस किताब के कई कोटेशंस कहां से आ गए। इससे ये साबित हो गया कि गॉस्पेल ऑफ बारनबास को इन्फर्नो के 100 साल बाद लिखा गया है यानी 1500 सदी में लिखा गया है, जैसे स्कॉलर्स साबित कर चुके हैं। तीसरा, एक रोमन कॉइन, रोमन मुद्रा दिनारियस, जिसे बनाया गया था 7वीं सदी में, उसके बारे में भी इस गॉस्पेल ऑफ बारनबास में लिखा गया है। ये कैसे हो सकता है। अगर गॉस्पेल ऑफ बारनबास को 1500 साल पहले लिखा गया था, तो उसमें 1400 साल पहले इस्तेमाल किए जाने वाले कॉइन के बारे में कैसे पता चल गया। फिर से ये साबित हो गया कि गॉस्पेल ऑफ बारनबास को 15वीं सदी में लिखा गया है, जैसे स्कॉलर्स साबित कर चुके हैं। इस तरह के कई और उदाहरण हैं जिससे यह साबित होता है कि यह गॉस्पेल ऑफ बारनबास 1500 साल पहले नहीं लिखा जा सकता। अब देखते हैं उन मुसलमानों की हालत जो इस गॉस्पेल ऑफ बारनबास को अपना सहारा मानते हैं कुरान को सही साबित करने के लिए, या अपने इस दावे को साबित करने के लिए कि यीशु सूली पे नहीं मरे। पहला कॉन्ट्रडिक्शन, कुरान कहता है सूरा 4 आयत 3 में कि एक आदमी को 4 बीवी तक जायज है, और सूरा 70 आयत 30 में
कि 4 बीवी के साथ साथ वो अनगिनत फीमेल सर्वेंट यानी महिला दासी रख सकता है, लेकिन गॉस्पेल ऑफ बारनबास के अनुसार एक आदमी को सिर्फ एक बीवी ही जायज है, पूरा कुरान के खिलाफ। दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन, कुरान कहता है सूरा 19 आयत 22 और 23 में कि जब मरियम यीशु को जन्म दिए थे तब उन्हें बहुत ही दर्द हुआ जैसे हर एक माँ को होती है, मगर गॉस्पेल ऑफ बारनबास के अनुसार मरियम को बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ यीशु को जन्म देते वक्त। तीसरा कॉन्ट्रडिक्शन, कुरान कहता है सूरा 17 आयत 44 में कि 7 जन्नत होते हैं, मगर गॉस्पेल ऑफ बारनबास के अनुसार 9 जन्नत होते हैं। चौथा कॉन्ट्रडिक्शन जो सबसे बड़ी है, जिसे जानने के बाद खुद मुसलमान भी गॉस्पेल ऑफ बारनबास जिसके सहारे ये रहते हैं, ये जानने के बाद खुद इसको ठुकरा देंगे, वो है कुरान कहता है सूरा 3 आयत 45 में कि यीशु ही मसीहा है, और ये बात सारे मुसलमान मानते हैं, मगर गॉस्पेल ऑफ बारनबास कहता है कि यीशु ने अपने आप को मसीहा नहीं माना, बल्कि उन्होंने कहा कि मोहम्मद मसीहा है। मुझे एक मुसलमान दिखा दे पूरी दुनिया में जो ये मानता है कि मोहम्मद मसीहा है। ये सारे स्टेटमेंट उनके ही पवित्र किताब कुरान को चुनौती दे रहा है। देखा दोस्तों, जिस किताब का सहारा लेके कुछ मुसलमान इतिहास को चैलेंज करते हैं, उसी किताब ने उनके कुरान के ऊपर भी सवाल उठा दिया। ये तो ऐसा हो गया कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। अगर कुरान को माने तो गॉस्पेल ऑफ बारनबास झूठा है, अगर गॉस्पेल ऑफ बारनबास को माने तो उनका कुरान झूठा है। बुरे फंस चुके हैं हमारे मुसलमान दोस्त, और इसी वजह से बड़े बड़े मुसलमान जिनको इतिहास का थोड़ा भी ज्ञान आ गया, क्रिश्चियंस के साथ डिबेट करने के बाद वही कुछ लोग इस गॉस्पेल ऑफ बारनबास का सहारा नहीं लेते। लेकिन क्या करें, अब भी ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोग दुनिया में मौजूद है जो इस गॉस्पेल ऑफ बारनबास का सहारा लेते हैं, क्योंकि वो लोग सेम अंधे भक्तों की तरह होते हैं, जिनको जितना भी सबूत दे दो वो नहीं मानेंगे। अब आते हैं एक और सवाल पे कि इसे आखिर क्यों और किसने लिखा है। हमने देखा अपने पिछले वीडियोस में कि लोगों का एक मकसद रहता है अपने किताबों को लिखने के पीछे, जैसे निकोलस नोटोविच और भविष्य पुराना का लेखक का था, वैसे ही इस गॉस्पेल ऑफ बारनबास को लिखने के पीछे भी एक मकसद जरूर होगा। स्कॉलर्स कहते हैं कि एक क्रिश्चियन या फिर बाइबल को जानने वाला इटालियन आदमी जिनका नाम किसी को पता नहीं, उसने 14 या 15वीं सदी में इस्लाम को कबूल किया होगा, और जब उसने कुरान को पढ़ा और देखा कि यीशु का ओहदा और स्थान मोहम्मद से कहीं ऊंचा है, और फिर उसके पास एक भी सबूत नहीं था ये साबित करने के लिए कि यीशु क्रूस पे नहीं चढ़े जैसे उसने कुरान में पढ़ा था, तब उसे लगा कि भाई ये तो प्रॉब्लम है, कुरान तो साफ साफ झूठ बोल रहा है। और उसी झूठ को सच साबित करने के लिए उसने एक किताब लिख दिया और बिब्लिकल नाम दे दिया गॉस्पेल ऑफ बारनबास, और उसने अपना एक भी सबूत नहीं छोड़ा जैसे कि उसका नाम, ताकि लोग ये ना जान सके कि असल में इसे किसने लिखा है। लेकिन शायद उसे ये पता नहीं था कि भविष्य में विज्ञान इतना आगे बढ़ जाएगा कि कौन सी किताब किस सदी में लिखा गया है ये बात लोग जान जाएंगे और उसका झूठ पकड़ा जाएगा, तो शायद उसने ये किताब कभी नहीं लिखा होता। आखिर में इसे एक मुसलमान कन्वर्ट ने लिखा है जिसे ये तकलीफ थी कि उसके नए धर्म में झूठ भरा है, और उसने अपनी इस किताब में उसी गलती को सुधारने की कोशिश की जैसे निकोलस नोटोविच कर रहा था। लेकिन सत्य कभी नहीं छुपता, चाहे ये लोग जितना भी कोशिश कर ले। जो मुसलमान इस गॉस्पेल ऑफ बारनबास का समर्थन या प्रचार करते हैं, दुनिया उन पे हंसती है और कहती है कि इतनी छोटी और गंदी हरकत और लोगों को कभी भ्रमित ना करे। अगर आपको इस किताब में और क्या क्या गलती है जानना है ताकि कल को कोई मुसलमान आपको झूठ ना बोल सके, उसके लिए मैंने एक आर्टिकल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। वहाँ सारे पॉइंट मौजूद है जो ये साबित करता है कि उस मुसलमान जो इतिहास को बदलना चाहता था उसकी वो कोशिश बेकार हो चुकी है, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम हमेशा सत्य का प्रचार ऐसे ही करते रहे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन।